Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. हरे कृष्णा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत और आप सबको प्रणाम, दंडवत प्रणाम। जय श्री राधे। ठीक है, प्रणाम प्रभु। श्लोका नंबर 26 और 27 है, चैप्टर 13 कैंटो 3। चैप्टर 13 1-3। यस 1-3, श्लोका नंबर 26 और 27। हाँ, श्लोका नंबर 26 एंड 27। एक मिनट निकाल लेता हूँ। 26 एंड 7। ओके गॉट इट। यही है ना? तेसाम सताम वेद वितान मूर्ति, यही है ना? यस प्रभु, यस यस, थैंक यू। ओके, गॉट इट। मिल गया। बहुत अच्छा श्लोक है, मजा आ गया। ये श्लोक जानते हो, गाने जैसा है, गाने वाला श्लोक है ये। तो ठीक है, शुरू करें क्या या किसी का इंतजार करना है? नहीं प्रभु, स्टार्ट करते हैं। हरे कृष्णा। तो जय राधा माधव हो गया, कीर्तन भी हो गया। हाँ यस प्रभु। चलिए हम लोग भागवतम शुरू करते हैं फिर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्लीज एवरीवन सिट स्ट्रेट, क्लोज योर आईज, फोल्ड योर हैंड्स and chant Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Narayanam Namaskrityam Naram Chaivam Narottamam देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिः भवति नैष्ठिकी। ॐ जन्मान्तस्य तन्व्याधिततः चार्थे सह विद्यास्वराट्, तेने प्रमृद्यादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः। तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो अमृषाम्। सदा नृस्तकोकं सत्यं परमं धीमहि। धर्मः प्रोजितकैत्वत्र परमो निर्मत्सराणां सतां। वेद्यं मातृवस्तु शिवदं तापत्रयो नमूलनम्। श्रीमद्भागवत महामुनिकृते किं वा परमेश्वरः सद्यो हृद्वदत् कृतभिः शुश्रूभिः तत्क्षणात्। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखाद द्रवित संयुतं। पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। अपने अपने गुरु महाराज की जय। इस्कॉन गुरु भक्त वृंद की जय। जय जय श्री राधे। हाँ ठीक है। सो am I audible? क्लियर है? साउंड चेक। या ऑडिबल? यस प्रभु, यस प्रभु जी, यस। हरि बोल। तो हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु आपका कैमरा मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब मुझे भी आपका कैमरा नहीं दिखाई दे रहा है। प्रभु मैंने तो बंद किया है। Since everyone has closed their camera, so मैं भी अपना कैमरा क्लोज कर दिया। कोई एक व्यक्ति अपना कैमरा ऑन करके रखे तो मैं भी अपना कैमरा ऑन कर दूंगा। है कि नहीं?
It's not for you. I'm talking with another group, माताजी. बॉम्बे वाले ग्रुप से मैं बात कर रहा हूँ. तो so class becomes more interesting if I can see you or you can see me, or you means audience. So when I can see audience, even one audience or audience can see me, then it is different issues. Everyone is blackout, so I am also blackout. So let us just hear, okay? Tesam satam vedvitan murti brahmavadharya atmagunanvadam. विनद्य भूयो निवदयोदयाय गजेंद्र लीलो जलमा विवेश. तो प्रतिभा माता जी ने खोल दिया कैमरा, तो चलो मैं भी खोल देता हूँ, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि कोई एक व्यक्ति भी खोलेगा तो मैं भी अपना कैमरा खोल दूंगा. चलो ठीक है, अब धन्यवाद. हरे कृष्णा. वाह, क्या अच्छा नाम है आपका, प्रतिभा वेद पाठक. अच्छा, धन्यवाद धन्यवाद. हाँ, पाठक जी तो हमने सुना था, वेद पाठक. पाठकों में वेद लग गया. हाँ, तो इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि भगवत पाठक, भागवत पाठक. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. अब कोई बच्चा जन्म ले तो उसका नाम रख दो XYZ भागवत पाठक. घर में. हाँ, तो 3:13:26 में हम लोग, और 27 पहले श्लोक पढ़े. जानते हो, ये श्लोक गाने जैसा श्लोक है. मैंने कहा था ना, ये 25 श्लोक से लेकर के इस अध्याय का 33 तक गाने जैसा श्लोक है. और ये कौन बोल रहे हैं, कौन बात कर रहे हैं? तो बात कर रहे हैं कौन बात कर रहे हैं? ये मैत्रेय जी. या मैत्री मुनि बात कर रहे हैं प्रभु. यस, मैत्री मुनि बोल रहे हैं. किसको? विदुर जी को. तेसाम सताम वेदवितान मूर्ति ब्रह्मा अवधाय यात्मगुणानुवादम विनद्य भूयो निबुधोदयाय गजेंद्र लीलो जलमा विवेश उत्क्षिप्त बबालः खचरः कठोरः तटा विदुन्वन् खररोम सत्वक खुराह ताभ्र सितदंष्टैक्षा ज्योतिः प्रभासे भगवान महिघ्र घ्राणेन पृथिव्या पदवीं विजिघ्रन् क्रोडापदेशः स्वयमध्वरांगः करालदंष्ट्रो अप्य करालदृग्भ्या मुद्दिक्ष्य विप्राण गृणो न विशत्. ओह सॉरी, सिर्फ 26 तक पढ़ना था मेरे को. ओनली 2 श्लोकस, नॉट मोर देन दैट. तो देखो इसमें प्रभु 26 और 27 था प्रभु. हरे कृष्णा. हाँ, 27 तक ही पढ़ रहा हूँ. यस, 27 तक ही पढ़ रहा हूँ. ओके. तो इसमें आप लोग स्क्रीन शेयर कर लो हैं. और स्क्रीन शेयर किसके हाथ में है? हु इज कंट्रोलिंग द स्क्रीन? मैं कर रही हूँ प्रभु. ओके, स्क्रीन शेयर कर दो आप. और नारायण, यहाँ पर प्रभुपाद जी जो वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करते हैं उसको हम लोग देखेंगे. तेषाम सताम. तेषाम मतलब उन, सताम महान भक्तों के, वेद संपूर्ण ज्ञान,
वितान मूर्ति, विस्तार का स्वरूप ब्रह्म, वैदिक ध्वनि अवधार्य, इसे ठीक से जानकर आत्मा, 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 आत्मा नहीं, आत्मा, आत्मा मतलब अपना, गुणानुवादम, दिव्य गुणगान, विनद्य प्रतिध्वनितः भूयः पुनः, और विबुध विद्वानों के उदयाय लाभ या उत्थान हेतु गजेंद्र लीलः, हाथी के समान क्रीड़ा करते हुए जलम, जल में अविवेश प्रविष्ट हुए, प्रविष्ट हुआ। तो 26वें श्लोक में ट्रांसलेशन है कि हाथी के समान क्रीड़ा करते हुए वे महान भक्तों द्वारा की गई वैदिक स्तुतियों के उत्तर में पुनः गर्जना करके जल, भगवान वैदिक स्तुतियों के लक्ष्य हैं, इसलिए वे समझ गए कि भक्तों की स्तुतियां उन्हीं के लिए की जा रही है। और इसमें तात्पर्य छोटा है, तो छोटा तात्पर्य है तो पढ़ लेते हैं, बड़ा तात्पर्य होता तो नहीं पढ़ते, ऐसे ही मैं बता देता आपको, लेकिन छोटा तात्पर्य है। तो भगवान का कोई भी रूप दिव्य तथा ज्ञान एवं करुणा से पूरित होता है, प्रभुपाद जी का तात्पर्य है, ठीक है। तीसरा स्कंद है तो प्रभुपाद जी ने स्वयं तात्पर्य लिखा है। तो भगवान का कोई भी रूप दिव्य तथा ज्ञान एवं करुणा से पूरित होता है। भगवान समस्त भौतिक कल्मश का विनाश करने वाले हैं, क्योंकि उनका स्वरूप साक्षात वैदिक ज्ञान है। सारे वेद भगवान के दिव्य रूप की पूजा करते हैं। वैदिक मंत्रों में भक्तगण भगवान से चमचमाते तेज को हटाने की प्रार्थना करते हैं, क्योंकि यह उनके असली मुखमंडल को आच्छादित करने वाला है। ईशोपनिषद का यही कथन है, भगवान के कोई भौतिक रूप नहीं होता है, किंतु उनके स्वरूप को सदैव वेदों के रूप में समझा जाता है। वेदों को भगवान की सांस कहा गया है, और वह सांस वेदों के आदि जिज्ञासु ब्रह्मा ने अपने भीतर खींची थी। ब्रह्मा के नथुनों से ली गई सांस से भगवान शुकर प्रकट हुए, इसलिए भगवान का शुकर अवतार साक्षात वेद है। और उच्च लोक के मुनियों द्वारा अवतार का महिमा गान वास्तविक वैदिक मंत्रों से युक्त था। जब भी भगवान की महिमा गान होता है तो यह समझा जाना चाहिए कि वैदिक मंत्रों का ठीक से उच्चारण किया जा रहा है। इसलिए जब वैदिक मंत्र का उच्चारण हुआ तो भगवान प्रसन्न हो गए और अपने शुद्ध भक्तों को प्रोत्साहित करने के लिए पुनः एक बार उन्होंने गर्जना की और निमग्न पृथ्वी का उद्धार करने के लिए जल में प्रविष्ट कर गए भगवान। श्लोका नंबर 26 पे आइए। 27 उच्छिप्त बालः खचरः कठोरः। उच्छिप्त बालः का क्या अर्थ होता है प्रभुपाद जी ने कि पूंछ फटकारते, उच्छिप्त बाला, बाला मतलब उच्छिप्त पीछे पूंछ, और पूंछ की जो बाल होते हैं, केश होते हैं, पूंछ फटकारते हुए। खचरः, ख मतलब होता है आकाश, चरह जो आकाश में घूमता रहता है, खचरः आकाश में। कठोर अति कठोर, सटा कंधे तक लटकते बाल। विधुनवन हिलाता हुआ। खर तेज। रोमस्तक रों से भरी त्वचा। खुर आहत खुरों से टकराया। और अभ्र बादल
जो बादल है ना उसको अभ्र कहते हैं संस्कृत में, अभ्र। सित दंष्ट अर्थात सफेद दाढ़े, इच्छा चितवन, नेति ज्योति चमकीली, और भाव से, भवा क्या है, दैट इज व्हाट इज रिटन, भवा से तेज निकलने वाला भगवान, महीधा जगत को धारण करने वाला। तो बोलते हैं कि पृथ्वी का उद्धार करने के लिए भगवान जब जल में प्रवेश करने के लिए, तो जल में प्रवेश किए, तो प्रवेश करने से पहले वह वराह अपनी पूंछ फटकारते तथा अपने करे बालों को हिलाते हुए आकाश में उड़ा, और उनकी चितवन चमकीली थी, और उन्होंने अपने खुरों तथा चमचमाती सफेद दाढ़ी से आकाश में बादलों को बिखरा दिया। जब भक्तों द्वारा भगवान की स्तुतियां की जाती है तो उनके दिव्य कर्म का ही वर्णन होता है। भगवान प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, जब भक्तों द्वारा भगवान की स्तुतियां होती है तो उनके दिव्य कर्मों का ही वर्णन होता है। और भगवान वराह के कुछ दिव्य गुण यहाँ दिए गए हैं। चूंकि तीनों उच्च लोकों के निवासियों ने भगवान की स्तुति की, अतः यह समझा जाता है कि उनका शरीर सर्वोच्च ब्रह्मलोक या सत्यलोक से लेकर पूरे आकाश में फैल गया। और ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि उनकी आंखें सूर्य तथा चंद्रमा है, इसलिए आकाश पर चितवन के लिए थी। यहाँ पर भगवान महिद्रा कहा गया, महिद्रा, जिसका अर्थ है विशाल पर्वत अथवा पृथ्वी को धारण करने वाला। दूसरे शब्द में भगवान का शरीर हिमालय पर्वत जैसा विशाल एवं कठोर था, अन्यथा वे संपूर्ण पृथ्वी को अपने श्वेत दाढ़ों के सहारे किस प्रकार धारण करते। भगवान के महान भक्त कविवर जयदेव ने इस घटना को लिखा है। वो जयदेव गोस्वामी लिखा है, जय जगदीश हरे दशावतार स्तुति, उसमें लिखते हैं, वसति दसन शिखरे धरणी तव लगना, शशिनी कलंक कलेव निमग्ना, केशवधीता शुकर रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। तो कहते हैं, जयदेव जी लिखते हैं, जिसको प्रभुपाद जी कोट करते हैं तात्पर्य में, वसति दसन शिखरे धरणी तब लगना, अर्थात ऐसे भगवान केशव कृष्ण की जय हो, जो शुकर रूप में प्रकट हुए और पृथ्वी उनकी दाढ़ों के बीच में पकड़ी हुई थी, जो चंद्रमा पर कलंक के निशान जैसी प्रतीत हो रही थी। तो यहां पर प्रभुपाद जी का तात्पर्य समाप्त होता है। ठीक है। अरे हम तो हिंदी में बात कर रहे थे, आपने अंग्रेजी में प्रेजेंटेशन निकाल दिया। इंग्लिश में करना था क्या ये क्लास को? आज नहीं के सत्र प्रभु, तो हिंदी में ही करना था प्रभु। तो आपने अंग्रेजी में स्लाइड दिखा दिया, तो इसलिए मैंने तो अंग्रेजी पढ़ा, वो लोग हिंदी, ये तो गड़बड़ हो गया मामला। ठीक है। तो चूंकि आपने इंग्लिश देखा है तो मैं इंग्लिश ही पढ़ लेता, लोगों को वर्ड टू वर्ड रिपीट करने में अच्छा होता। अब मैंने हिंदी पढ़ा, आपने दिखा दिया अंग्रेजी, तो थोड़ा ये व्यवधान नहीं हो गया? ये भक्तों की महिमा बड़ा। तो चलिए चलिए, कोई बात नहीं। आइए अब हम इन दोनों श्लोकों के ऊपर कुछ प्रभुपाद जी के तात्पर्य को समझते हुए कुछ अपनी समझ में प्रस्तुत करता हूं। उससे पहले हम गुरु परंपरा को थोड़ा दंडवत प्रणाम आशीर्वाद ले ले। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया
चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति च पदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सगरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगरललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्तं राधाकान्तं नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आप लोग ने पहले से सुन रखा है कि किस प्रकार 12 भगवान का अवतरण हुआ। 12 भगवान किस प्रकार से अवतरित हुए, क्यों अवतरित हुए, क्या कारण था अवतरित होने का, तो ये सब आप लोगों ने सुन लिया है। हमारे आज के श्लोक नंबर 26 में कहते हैं कि भगवान के स्वरूप का वेदों में विस्तार से वर्णन किया गया है और भगवान के उस विस्तृत स्वरूप को जो विस्तार वेदों ने किया है, करने को तो वेद ने भगवान के स्वरूप का वर्णन किया है, किंतु भगवान के उस स्वरूप का वर्णन उसी प्रकार शैडो हो जाता है, क्योंकि वेद का जो उद्देश्य है कि कर्म में प्रवृत्त जीव को भगवान के बारे में सुना सुना करके, कर्म में ही प्रवृत्त करके, भगवान के स्तुतियों को सुना करके भगवान की प्रेम तक ले आए। लेकिन वेद स्वयं 10वें स्कंध में, 10वां स्कंध है ना भागवत का, उसमें आप लोग अभी नहीं आए हो या जिन लोगों ने पहले पढ़ा होगा उन्होंने 10वां स्कंद के लास्ट के 3rd 4th लास्ट चैप्टर में वेद की स्तुति है। वेद ने भगवान को स्तुति किया है? तो वेद कहते हैं भगवान को कि हम, हालांकि हमने अपने स्तुतियों के माध्यम से जीव को आपके बारे में बहुत प्रकार से ज्ञान दिया है। कैसे दिया है? स्तुति के रूप में दिया है, ताकि जीव आपको समझ सके और जीव आप तक पहुंचने का प्रयास करे, आपसे प्रेम करे। किंतु हे परम पुरुषोत्तम, मैं यह जानती हूं, ये कौन कह रही है? वेद माता। वेद माता कह रही है भगवान को वेद की स्तुति में 10वें स्कंध में कि परंतु मैं जानती हूं मैं इस कार्य में असफल हूं। वेद कह रही हैं आई एम नॉट सक्सेसफुल बाय जस्ट मेयरली विद माय प्रेयर्स। मेरी प्रार्थना और स्तुति के बिना ही सिर्फ कोई भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता, कोई भगवत प्रेम प्राप्ति नहीं कर सकता। ये वेद स्वयं कह रही है कि मैं असमर्थ हूं। मैंने आपके बारे में बहुत स्तुतियां किया है, बहुत मैंने आपके बारे में व्याख्यान किया है, जिसको देवता लोग, वेदवादी ब्राह्मण लोग, तप जन महर ब्रह्म सब के सब रटते रहते हैं। और ये देवता लोग भगवान की स्तुति कैसे करते हैं? जो वेद ने स्तुति कर रखा है, जो स्तुति भगवान की वेद में हुई है, वही उसी स्तुति से ये देवता लोग भगवान की प्रार्थना करते रहते हैं। लेकिन इस बात को एक्सेप्ट करती है वेद माता। वेद माता है ना, वेद पिता नहीं है, क्या है? वेद माता है। तो वेद माता इस बात को स्वीकार करती हैं कि हालांकि मैंने स्तुतियां तो लिखे हैं, स्तुतियां मैं भी करती हूं, मैं भी कर रही हूं, देवता लोग भी करते हैं, लेकिन मेरे इन स्तुतियों से कोई भी जीव का
अत्यंतिक कल्याण नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? हालांकि आप उस वेद की स्तुतियों से प्रसन्न आप होते हो, ऐसा नहीं प्रसन्न नहीं होते हो, आपकी प्रसन्नता हो तो होती है, लेकिन आपके प्रति जो प्रेम उत्पन्न होना चाहिए वो उत्पन्न हमारे स्तुतियों से भी नहीं होता। तो वेद माता कहती हैं तो फिर क्यों नहीं होता? तो कहते हैं, हालांकि वेद माता यह भी स्वीकार करती है कि जो हमारी स्तुतियां हैं, अर्थात जो वेद की स्तुतियां हैं, उस स्तुति में आपके ही कर्मों का गुणगान है। ऐसा नहीं है कि कुछ और भी फालतू की बातें आपकी स्तुति में हमने कर दिया, नहीं, हमारी स्तुति में आप ही के कर्मों का, आप ही के जन्म कर्म इत्यादि गुणों का ही वर्णन होता है। लेकिन हमारे स्तुति वर्णन में फिर भी इतनी कमी है कि आपका आत्यंतिक प्रेम अर्थात भगवत प्रेम तक पहुंचने में बहुत अधिक कष्ट है, दुर्लभता है, सरल नहीं है। दिस नॉट इजी टू रीच जस्ट बाय प्रेयर रिटन इन वेदास। वेद माता ने क्यों कहा? तो ऐसा इसलिए कहा वेद ने, श्रुति ने, देखो आपका जो लीला गायन में, आपके जो लीला गायन, भगवान का जो लीला गायन होता है, जो गोपियां करती है लीला का गान, जो भक्त लोग करते हैं लीला का गान, वो लीला गान में जो मधुरता है, जो निकटता आती है, जो आपसे प्रेम को उत्पन्न करता है, वो हमारे वेद स्तुति में नहीं है। वेद स्तुति सिर्फ आपको प्रसन्न करने के लिए है, आप उसे प्रसन्न तो हो जाओगे, लेकिन आपके प्रति प्रेम का उद्रेक जीव को नहीं हो सकता है हमारी स्तुतियों से। ये मैं नहीं कह रहा हूं, वेद कह रही हैं 10वें स्कंद में। सुनो इसका पर्पस क्या है, मैं बताता हूं। तो कह रही है वेद कि तो फिर तो अगर पूछें वेद माता से तो फिर तुम्हारी स्तुतियां से भगवान प्रसन्न होते हैं, तो भगवान का प्रेम क्यों नहीं मिलता? तो कह रहे हैं क्योंकि भगवान हमारे स्तुति में आपके रसमयी लीला का गान नहीं है। आपके कर्मों का तो बखान है, लेकिन रसमयी लीला का गान नहीं है। अच्छा, तो पूछेंगे कि रसमयी लीला क्या है? देखो एक मिठाई होता है जिसमें रस नहीं होता है, एक मिठाई होता है पूरा रस के साथ होता है जिसको रसोगुल्ला कहते हैं। तो मान लो एक मिठाई बतासा है, बतासा समझते हो ना, चीनी का गोली होता है बतासा, तो बतासा भी तो मिठाई है, वो भी मीठा होता है। और रसगुल्ला में रस भरा है, जिसमें गुल्ला भी होता है, चारों तरफ रस भी होता है? तो वेद कहती है कि हमारी जो स्तुति है ना वो बतासा है, बतासा, पेड़ा है, पेड़ा जिसमें रस नहीं है, मीठा तो है लेकिन रस नहीं है। क्या है? रस नहीं है, मीठा है। और जो भगवान के आपके भक्त, आपके गोपीजन, जिसके आप बल्लभ हो, आप क्या हो? गोपीजन बल्लभ हो। आपके भक्त जो गोपीजन हैं, वो जो आपकी गायन करते हैं लीला का, वो रसगुल्ला है, वो रसमलाई है, उस रस के साथ है। और हमारे स्तुति में रस नहीं है, मिठास है, आप मिठाई से प्रसन्न हो जाओगे। अगर किसी का मुंह करवा है, किसी ने मिर्ची खा लिया है, तो आप उसको बतासा दे दो तो उसकी करवाहट चली जाती है, खुश हो जाएगा, है कि नहीं? और रसगुल्ला मिल गया तब तो आत्मा भी प्रसन्न, मन भी प्रसन्न, और पता नहीं शरीर भी प्रसन्न। और सुनो, रसगुल्ला में एक और खासियत है कि खाने वाला तो प्रसन्न होता ही है, लेकिन यदि किसी को खाते हुए देख लो तो वो भी प्रसन्न हो जाता है। मान लो रसगुल्ला आपको नहीं मिला खाने को, लेकिन दूसरा खा रहा है तो आप प्रसन्न हो जाओगे, आपके जीवा से लार टपकने लगेगी। अर्थात इसका वेद माता का कहने का तात्पर्य क्या है? सुनो, ध्यान से सुनो। अरे बड़ा आनंद आता है वेद माता के, अरे कोई फोन है, उनको बोलो कि 9 बजे से पहले फोन ना करे, क्यों फालतू के 10 बार फोन किए जा रहे हैं? बोलो 9 बजे से पहले फोन ना करे, कथा कीर्तन चलता रहता है, बार बार फोन किए जा रहे हैं, बार बार किए जा रहे हैं। हाँ, बोल दो कि भाई कथा चलता रहता है, मुझे 10 बार फोन किया उन्होंने। खैर, भगवान की इतनी रसमयी कथा चल रही है, बार बार फोन किए जा रहे हैं, मेरे पिताजी बार बार फोन किए जा रहे हैं। अरे भाई 9 बजे से पहले बताया कि कथा कीर्तन चलता है, मत फोन करो, मत फोन। चलो ठीक है, कथा तो सुनना है नहीं,
ऊपर से फोन करके डिस्टर्ब करना है, बताओ है। तो अब मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं, है इस वेद की स्तुति के बारे में। अच्छा, आप लोग को समय मिले तो वेद का स्तुति पढ़ना भागवतम में, या कभी मेरा भी चांस आएगा तो मैं वेद की स्तुति के समय कभी आ जाऊंगा, तो उसमें और रसगुल्ला डाल दूंगा थोड़ा बहुत, जो भी मैं जानता हूं। तो वेद माता कह रही हैं, स्तुति कह रही हैं, देखो कि हमारे जो स्तुतियां हैं वो बतासा की तरह है, पेड़ा की तरह, रस नहीं है। तो हमारे स्तुति से सिर्फ आप प्रसन्न हो जाओगे, लेकिन हमारे स्तुति से आपका भक्त प्रसन्न नहीं होंगे। जो भक्त कर रहा है उससे आप प्रसन्न हो जाओगे, लेकिन जो गोपियों ने रस भरी लीला का गायन करते हैं उससे सुनने वाले की ही प्रसन्नता होती है। जैसे रसगुल्ला खाने वाले तो प्रसन्न होता ही है, लेकिन रसगुल्ला खाते हुए देखने वाले को भी थोड़ा सा प्रसन्नता होती है, वाह रसगुल्ला खा रहा है, कुछ नहीं तो रसगुल्ला खा रहा है। अब मान लो आप बतासा खा रहे हो, दूसरा देखेगा क्या है, बतासा ही तो खा रहा है। आपको कोई प्रसन्नता नहीं होगी। खाने वालों को मिठास लग रहा है, समझ रहे हैं, खाने वालों को मिठास लग रहा है, लेकिन देखने वाले को कोई अच्छा नहीं लगेगा। ए क्या खा रहा है, बतासा ही तो खा रहा है। अरे रसगुल्ला खाता तो कुछ बात होती, ये तो बतासा खा रहा है कि नहीं। तो यही वेद की स्तुति में और गोपी और भगवान के भक्तों के द्वारा, भगवान के भक्तों के मुख से जो रसमयी कथा कीर्तन और लीला का गायन होता है, वो अंतर यही है। आप समझ गए? वेद की स्तुति में और भक्तों के गायन में, दोनों में अंतर समझ गए? रसगुल्ला और बतासा जैसा अंतर है कि नहीं? अब वो कौन सी स्तुति थी जो देवताओं ने गायन किया और भगवान प्रसन्न हो गए। और जब भगवान प्रसन्न हो गए तो भगवान क्या किए? जब भगवान प्रसन्न होते हैं ना, तो जो स्तुति, मान लो आप भगवान के सामने स्तुति करोगे, हे कृष्णा करुणा सिंधु, और मान लो भगवान अगर आप प्रसन्न भी हो गए तो पहले चीज क्या जानते हैं मालूम है? चलो एक बात बताओ, आपके घर में कोई नौकर चाकर है? चलो नौकर चाकर छोड़ दो, आपके बच्चे ही अगर कोई आपकी बड़ाई करने लगे, दीदी मम्मी जो भी हो, आप लोग मम्मी हो दीदी हो जो भी हो, अरे आप तो ऐसे, आप तो वैसे, आपकी ग्लोरिफिकेशन करने लगे, आपका भाई बंधु या बेटा बेटी, तो आप उसके मन को पहले रीड करोगे कि ऐसा क्यों कह रहा है आज, इसको क्या चाहिए। ऐसा है कि नहीं? ऐसा होता है कि नहीं होता है? ऐसा ही होता है। यस, आपको क्या आके कहे, अरे रागिनी वर्मा माता जी आप तो ये हैं, आप तो वो हैं, आप तो ऐसा फलाना ढिमकाना, आप सोचोगे ये ऐसा जो बोल रहा है क्यों बोल रहा है, क्यों बोल रही है, इसको क्या चाहिए है? भगवान भी ऐसे ही करते हैं, क्योंकि आपके अंदर भी भगवान ही बैठे हुए हैं और आप सब भगवान के अंश ही हो। मयि वांस जीव लोके जीभूत सनातन मनस्स्थान इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्तति। अरे क्या क्या मन करता है सब भगवान को पता, आपके मन का हर एक चीज भगवान को पता है। तो जब कोई व्यक्ति प्रार्थना करता है तो भगवान को पता होता है ये क्यों मेरे को मक्खनबाजी कर रहा है। तो देवता लोग जब प्रार्थना किए तो देवताओं के मन को भगवान समझ गए ये चाहता क्या है। तो पहले तो प्रश्न तो होता ही, चलो ठीक है मेरा प्रार्थना कर रहा है को अच्छी बात है, लेकिन क्यों कर रहा है वो पहले भगवान जान जाते हैं। तो देवताओं की मन में क्या चल रहा था मालूम है? देवताओं के मन में ये चल रहा था कि हे भगवान, चलो देवताओं के मन में क्या चल रहा था मैं बाद में बताता हूँ, पहले ये बताता हूँ कि प्रार्थना क्या किया देवताओं ने और जिससे भगवान प्रसन्न हो गए। अब आपको बताओ, आपको भगवान की बतासा वाली प्रार्थना करनी है या रसगुल्ला वाली प्रार्थना करनी है? वो देवता लोग होते हैं रसगुल्ला वाली। ये देखो माता जी कह रही रसगुल्ला वाली है, रघुनाथन माता जी। अच्छा वेरी गुड। रसगुल्ला प्रार्थना करने का मतलब ये भगवान के गुण लीला का वखान करना। भगवान के भक्तों ने कहा है या गोपियों ने कहा है, जो गोपियों ने प्रार्थना किया है, भगवान के भक्तों ने जो प्रार्थना किया है। अब देखो हमारे गौड़िया वैष्णव कितना मधुर मधुर प्रार्थना करते हैं, है ना? हमारे गौड़िया वैष्णव भक्ति विनोद ठाकुर ने क्या लिखा? भजहूं रे माना श्री नंदन अवय चरण। कितना अच्छा प्रार्थना है।
और खासकर बंगाली भाषा में जो प्रार्थनाएं हैं वो तो रसगुल्ला में भी एक्स्ट्रा रस है कि नहीं। और भी कितने सारे नरोत्तम दास ठाकुर ने, हमारे कितने वैष्णवों ने क्या क्या प्रार्थनाएं भगवान को किया है, नहीं किया है। तो देखो कैसा कैसा प्रार्थना लिखा है। ऊपर जैसे सुबह सुबह हम लोग भगवान को एक प्रार्थना से उठाते हैं, कौन सा, विभावई शेष आलोक प्रवेश निद्राचारी उठ जीव बोलो हरि हरि मुकुंद मुरारी राम कृष्ण ग्रीव। कितना स्वीट है, भगवान के भक्तों ने गाया है, कितना रसमलाई है। तो इस गाना को सुन करके जो लोग भक्ति में नहीं है वो भक्ति में आ गए, नहीं आए, मतलब भगवान तो प्रसन्न हुए, स्वयं प्रसन्न हुए, आजू बाजू में सुनने वाले को भी प्रसन्न कर दिया और सब भक्ति में आ गए। ओ कितना बढ़िया चल रहा है। फिर कीर्तन सुनने आ गए, फिर प्रसाद खाए, भगवान के भक्त बन गए। तो वेद की स्तुति से कोई प्रचार नहीं होता है, भक्ति में नहीं आता है। वेद की स्तुति भगवान के लिए है बस। जीव का कल्याण तो वास्तव में भगवान के भक्तों की स्तुति है। तो मैं आपको बता दिया। अब मैं आपको बताता हूं कि वेद का स्तुति जो किया वो कैसा था। तो सभी देवताओं ने ब्रह्मा जी के साथ मिलके भगवान की स्तुति किया। तो वो स्तुति भी सुन लो, और फिर वैष्णव प्रेयर भी आप लोग जानते हो, वैष्णव स्तुति भी जानते हो। आप लोग खुद डिसाइड कर सकते हो कौन सा स्तुति अधिक प्रिय है, कौन सा स्तुति प्रार्थना अधिक अच्छा है, रसीला है, रस भरा है, रसोल्ला है। तो देवता लोग कहते हैं ओम जितंतम पुंडरीकाक्ष नमस्ते विश्वभावना नमस्तेस्तु ऋषिकेश महापुरुष पूर्वज नमो हिरण्यगर्भाय प्रधाना व्यक्त रूपिणे ओम नमो वासुदेवाय शुद्ध ज्ञान स्वरूपिणे देवानां दानवानां च सामान्यं अधिदैवतं सर्वदा चरणद्वन्द्वं भजामि शरणं तव एकस्त्वमसि लोकस्य स्रष्टा संहारकस्तथा अध्यक्षश्चानुमन्ता च गुणमाया समावृतः। ठीक है। संसार सागरं घोरम अनंत क्लेश भाजनम तमामेव शरणं प्राप्य निस्तरन्ते मनीषिणः न ते रूपं न चाकारो न युधानि च स्पदं तथापि पुरुषाकारो भक्तानां त्वं प्रकाशसे नैव किंचित् परोक्षं ते प्रत्यक्षोऽसि न कस्यचित् नैव किंचित् सिद्धं ते न च सिद्धोऽसि कस्यचित् कार्याणां कारणं पूर्वं वचसां वाच्यमुत्तमं योगिनां परमं सिद्धिः परमं ते पदं विदुः। अहं भीतो अस्मि देवेश संसारेऽस्मिन् भयावहे त्राहि मां पुंडरीकाक्ष न जाने शरणं परम। ये प्रार्थना था जो देवताओं ने किया भगवान से। ठीक है। तो ये प्रार्थना तो बहुत अच्छा है, प्रार्थना में तो कोई कमी नहीं है। प्रार्थना किसका है? श्रुति का प्रार्थना है, वेद के द्वारा किया हुआ प्रार्थना है। अंडरस्टैंड? लेकिन अब इससे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन जो भगवान के भक्त प्रार्थना करते हैं उसमें कितना रस है, इसका आस्वादन आप लोग समझ सकते हो? नहीं समझ सकते हो? गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। या आप देख लो, एक प्रार्थना जो हम लोग अभी अब गा रहे थे शेषा, उसको गा के देखो।
नृसिंह वामन श्री मधुसूदन ब्रजेंद्र नंदन श्यामा पूतनाघातन कैटवसातन जय दशरथी रामा। अब बताओ ये ज्यादा टेस्टी है या वो ज्यादा टेस्टी है? कौन सा टेस्टी है आप बताओ, पब्लिक ओपिनियन। ये रसगुल्ला है, ये विभावरी से रसगुल्ला है नहीं है? और जितंतम पुंडरीकाक्ष ये क्या है? बतासा है। तो देवता लोग जो प्रार्थना करते हैं ना वेद से, वो बतासा है, उसमें कोई रस नहीं है, वो सिर्फ भगवान को ही मिठास देता है, बाकी भक्तों को नहीं देता। ये मैं थोड़ा आप लोग को अंतर बताया है, इसलिए देवी देवता से भगवान प्रसन्न होके उनके मन को समझ जाते हैं कि क्या चाहिए इसको, ब्रह्मा को, इंद्र को, पृथ्वी को, अग्नि को, वरुण को क्या चाहिए। क्या चाहिए? अरे पृथ्वी को चुरा के ले गया नीचे रसातल में, हे प्रभु उसको लाओ ऊपर। तो इसके लिए तो भगवान ने अवतार ले लिया, लेकिन दोबारा से प्रार्थना किया। क्यों? अब हुआ क्या सुनो। वाराह भगवान ने हिरण्याक्ष से लड़ाई किया। तो हिरण्याक्ष से जब लड़ाई करते हैं भगवान, तो भगवान बहुत सारे लड़ाई में पैतरे भाजते हैं। कभी कभी देवता को लगता है अरे ये हिरण्याक्ष इतना मजबूत है, कब भगवान को मारेंगे। जैसे मान लो दो व्यक्ति में लड़ाई होता है, आप लोगों ने सिनेमा किसी जमाने में देखा होगा, तो देखा होगा दो फाइटिंग होता है दो लोगों में, तो आप हीरो के पक्ष में होते हो। आपको लगता है हीरो कब मारे, इसको खत्म कर दे, क्यों इतना टाइम ले रहा है। और जैसे जैसे हीरो को थप्पड़ मारता है, गुस्सा मारता है, तो आपको लगता है ओ मेरा हीरो। और जब हीरो उठ के जब मारने लग जाता है तो खुश हो जाते हो आप लोग। ऐसे ही देवताओं के भी लिए, देवताओं के साथ भी ऐसा ही था। जब हिरण्याक्ष एक पंच मारता था भगवान को, तो भगवान लीला करने के लिए ऐसे 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 घुर्मी करते करते गिर जाते थे। देवताओं को लगता अरे दैया रे दैया, अरे क्या हो गया। भगवान हमारे भगवान को देवता लोग परेशान हो जाते थे। फिर भगवान उठते थे और हिरण्याक्ष को मारते थे, देवता लोग खुश हो जाते थे, ओ जय हो जय हो जय हो। मतलब ऐसा चलता था, और ऐसा बहुत देर तक चलता रहा। जल्दी नहीं खत्म किए भगवान ने लड़ाई को। भगवान के लिए तो एक सेकंड था, भगवान के लिए क्या आने की जरूरत भी नहीं थी। वो तो एक भ्रिकुटी तानते और हिरण्यकशिपु के दादा जैसा कोई भी हो खत्म कर देते भगवान। लेकिन भगवान लीला कर रहे हैं, भगवान दिखा रहे हैं अपनी ऑपुलेंसी, अपना सामर्थ्य, अपनी शक्ति। किसको? देवताओं को। क्यों? देवता घमंडी होते हैं, देवता को लगता है मैं ही शक्तिमान हूं, मैं ही बलिवान हूं, मैं ही शक्तिमान। तो देवताओं को दिखाने के लिए कि देख बेटा, जिसको तू ना मार सका उससे मैं कैसे लड़ाई करता हूं। अब देवता लोग सब देख रहे हैं और सब परेशान हो रहे हैं। परेशान होकर के बहुत देर तक लड़ाई हुआ, बहुत देर तक चली। कभी भगवान मारते हैं हिरण्यकशिपु को, कभी हिरण्यकशिपु मारते हैं भगवान को, कभी भगवान गिरते हैं, कभी हिरण्यकशिपु गिरता है। मतलब होता है ना, प्रतिद्वंदी लड़ाई होती रहती है, तो होता है ना, कभी वो उसको मारा, कभी वो उसको मारा, कभी वो पकड़ लिया, कभी वो पकड़ लिया, कभी वो छोड़ दिया, ऐसा होता है ना लड़ाई में। अब देवता लोगों को बड़ा परेशानी हो गया। अब देवता लोगों को लगा कि भगवान इतना समय क्यों ले रहे हैं, ये मुहूर्त निकला जा रहा है इसको खत्म करने का, और इतना समय क्यों ले रहे हैं। तो देवताओं ने फिर से प्रार्थना शुरू किया। यही 27 श्लोक है, 26 श्लोक में यही कहा गया है कि भगवान के स्वरूप का वेदों में विस्तार से अतः उस मुनीश्वरों ने जो स्तुति की उसे वेद रूप मानकर भगवान प्रसन्न हो गए। तो भगवान जैसे ही निकले, लड़ाई चल रही है, लड़ाई चल के कभी कभी भगवान पानी से बाहर उछल के आ जाते थे, और उछल के जैसे ही इस बार आए, देवता ने हाथ जोड़ लिया, हे भगवान पुंडरीकाक्षम। भगवान समझ गए ये लोग क्या सोच रहा है। भगवान कहते हैं, सोचे ये देवता लोग क्या सोच रहे थे, क्यों प्रार्थना किया। भाई एक बार तो प्रार्थना किया ना ब्रह्मा जी ने पृथ्वी के साथ जाकर के भगवान से, तो भगवान को बोले ठीक है चलो चलो मैं आऊंगा। किस रूप में आऊंगा? वाराह रूप में आऊंगा और पृथ्वी का निकालूंगा। वाराह रूप, शुक्र रूप में आऊंगा और पृथ्वी को निकालूंगा। ठीक है, तो एक बार तो हो गया। अब दोबारा क्यों प्रार्थना किया? क्योंकि जैसे ही भगवान ने इतना टाइम लिया लड़ाई में, और जैसे ही जल से ऊपर निकले
तो निकलते ही देवता लोग तुरंत वेद से स्तुति किया, श्रुति से स्तुति किया। भगवान समझ गए कि ये लोग चाहते हैं कि जल्दी मैं हिरण्यकशिपु को वध कर दूं। अब ये लोग ज्यादा खेल नहीं देखना चाहते। अब देवता लोग के पास इतनी शक्ति नहीं है, समर्थ नहीं है कि ज्यादा बर्दाश्त कर सके। भाई अपने हीरो को कब तक बर्दाश्त करोगे कि हीरो चाहते हैं जल्दी खत्म करो दुश्मन को, भागो यहाँ से, डिस्कुम डिस्कुम फू 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 खत्म करो। लेकिन ये क्या है, लड़ाई करेंगे, कहते हैं वो मारेगा ये मारेगा, चलता रहेगा। अब देवता लोग परेशान इस बात से, इसलिए तो प्रार्थना किया, प्रार्थना से खुश हो गए भगवान। और जब भगवान खुश हो गए तो क्या किए मालूम है, भगवान ने अपना पूरा शरीर ऐसे हिलाया, लिखा हुआ है भगवान के बाल से। देखो 27वां श्लोक में लिखा हुआ है कि भगवान ने जब देवताओं की इच्छाओं को जान लिया और भगवान ने देवताओं के वेद से प्रार्थना से प्रसन्न हो गए, वेद रूपी वेद श्रुति में जो प्रार्थना, श्रुति सम्यक प्रार्थना जो देवताओं ने किया, भगवान प्रसन्न हो गए। और फिर भगवान समझ गए और फिर भगवान ने क्या किया, अपना पूंछ को, अपने पूरे शरीर के बाल को हिला करके, जैसे ही उन्होंने अपने पूंछ और शरीर के बाल को हिलाए तो कहते हैं कि बादल फट गया। इतना बड़ा पूंछ, इतना बड़ा उनका बाल, बादल फट गया एकदम, बिल्कुल तितर बितर हो गया बादल। ये लिखा हुआ है किसमें, 27वें श्लोक में। गर्दन के बाल फटका कर खुरों से आघात, जब भगवान ने खुर पीछे जंप मारा, किक मारा पीछे, तो क्या हुआ, बादलों को बादल तितरने वितरने लगा। और उनका शरीर बड़ा कठोर था, भगवान का शरीर इतना कठोर था कि त्वचा पर कड़े कड़े बाल थे और दाढ़ सफेद थी और नेत्र में तेज निकल रहा था, उसमें बड़ी शोभायमान हो रहे थे। भगवान का जो दाढ़ी था इतना श्वेत था कि वह चमक रहा था। कैसा चमक रहा था, चंद्रमा की सफेद चमक की तरह था दाढ़ी। और चंद्रमा के सफेद के ऊपर काला सा पृथ्वी। पृथ्वी का रंग कैसा है, पृथ्वी का रंग कोई चमकीला थोड़ी ना है। अरे पृथ्वी चमकीला नहीं है, पृथ्वी इज जस्ट लाइक ए डल कलर, है ना। पृथ्वी पे सूर्य और चंद्रमा की प्रकाश पड़ती है तो पृथ्वी चमकता है, वरना पृथ्वी नहीं चमकते। पृथ्वी जस्ट काला टाइप का होता है। मिट्टी कैसा था, मिट्टी आपके महाराष्ट्र में तो ब्लैक मिट्टी है, और कहीं कहीं मिट्टी है तो ज्यादा चिकनी मिट्टी होगी, कहीं लेटराइट सॉइल होगा, कहीं ब्लैक सॉइल होगा, कहीं दिस सॉइल दैट सॉइल। तो ओवरऑल मिला करके कहीं ब्लू है, कभी ब्लैक है, कभी ये है, कभी पृथ्वी। अब भगवान की दाढ़ी जो थी इतनी बड़ी और इतना कठोर, इतना मजबूत, वो सफेद चंद्रमा की तरह चमक रहा था। और उसके ऊपर भगवान ने क्या किया था, किसको रख रखा था, दाढ़ी में फंसा दिया था, किसको, पृथ्वी को। तो उसको कहते हैं कि उस जैसे चंद्रमा में कोई दाग लग गया हो, वैसे ही पृथ्वी के साथ भगवान की दाढ़ी में दाग लगी हुई हो, ऐसा प्रतीत हो रहा था। तो समझ लीजिए कि किस प्रकार से, कितना बड़ा भगवान ने, कितनी विशाल, कितना मजबूत शरीर था भगवान का, जो पूरी पृथ्वी भगवान के दाढ़ी में फंस गई। दिस इज समथिंग इनकंसीवेबल। भगवान का ऐसा रूप, भगवान की ऐसी ताकत, भगवान की ऐसा। यहाँ पे जब भगवान ने इस अंगुली पे 24 किलोमीटर के पत्थर पहाड़ को उठा लिया, किसको, गिरिराज को जब उठाया तो सभी देवता लोग बेहोश हो गए, सभी राक्षस बेहोश हो गए, सब बेहोश हो गए कि अरे एक बालक ने उठा लिया, और यहाँ तो पूरी पृथ्वी को अपने दाढ़ी में रख लिया। भाई इस उंगली से ज्यादा, ये उंगली दाढ़ी से ज्यादा मजबूत है कि नहीं है भाई, ये उंगली दाढ़ी से ज्यादा मजबूत होता है। दाढ़ी क्या मजबूत होगा बताओ, दाढ़ी को तो हम ऐसे कर देंगे तो अपने आप दाढ़ी नीचे गिर जाती है, दाढ़ी तो इतना कमजोर होता है। अब जिस साधु के पास दाढ़ी है, दाढ़ी रखने वाले को पता है ना कि दाढ़ी ऐसे कर दो तो अपने आप वो नीचे आके गिर जाएगा, इतना कमजोर होता है। तो जिस भगवान ने इस पे पर्वत उठाया गोवर्धन, वो भगवान अपने दाढ़ी में पूरी पृथ्वी उठा ली, तो गोवर्धन पर्वत से भी महान आश्चर्य की बात है? तो देयर इज ए मोर स्कोप, सुपरलेटिव स्ट्रेंथ है भगवान का, सुपरलेटिव, नो कंपैरिजन। ये भगवान की ये इसको कहते हैं अशोचन्वतान, अशोचन्य, अर्थात
इनकंसीवेबल, जिसको आप सोच नहीं सकते, अनथिंकेबल, बियॉन्ड इमेजिनेशन, कल्पना से बाहर की बात है। देखो भगवान की यहाँ लिखा हुआ है, खुरा हत प्रभा से तदंस्ट इच्छा ज्योतिर्भवा से भगवान मिक्र। तो इतना त्वचा कड़ा था, बालें सफेद थी, तेज आंख, इतना शोभायमान हो रहा था। और भगवान ने देवताओं की इच्छाओं को समझ लिया कि बेटा क्या चाह रहे हो, ठीक है, अब तुम ये चाह रहे हो कि मैं अब लड़ाई ना करूं, अब उसको मार दूं और पृथ्वी को निकाल के ले आऊं, ये चाहते हो ना? जी हाँ, अच्छा ठीक है। भगवान क्या किए, फटाक से अपने पैर को ऊपर फेंका, अपने पूंछ को किया और भगवान नीचे गोता लगाए। भाई गोता लगाने के लिए पैर को तो किक मारना पड़ेगा ना, तो गोता लगाए भगवान। और इस बार जो गोता लगाए तो भगवान, अब आप लोग 28वें श्लोक में सुनोगे, मैं नहीं सुनाऊंगा, मेरा तो 27वां श्लोक है, ये बोलिए 27 श्लोक के हमें बोलना है, 28 श्लोक में मैं नहीं जाऊंगा, नहीं तो अपराध हो जाएगा, ठीक है। लेकिन 28-29 श्लोक बड़ा आनंददायक श्लोक है, तो ऐसा आनंद आप कल के स्पीकर से सुनना। आज मेरा इतना ही तक है। तो अब भगवान जब गोता लगाए तो क्या हुआ भैया, वो कल भविष्य में जो कल आने वाले हैं स्पीकर, वो आपको आनंद से सुनाएंगे, उसका आस्वादन आप लोग कीजिएगा। मेरे को यहीं तक चुप रहने के लिए आदेश दे दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आए, सुना, और मैं अपने वचन प्रवचन को यहीं पे बंद करता हूँ। भगवान के ऐसी लीला चलते रहते हैं और चलते रहेंगे, आप लोग बस सुनते रहो। आप लोग सुनना बंद मत करो, भगवान लीला बंद नहीं करेंगे। हम लोग भगवान की लीला सुनना बंद कर देंगे, लेकिन भगवान नहीं बंद करेंगे लीलाओं को। है कि नहीं? बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गुरु भक्त वृंद की जय। जय जय श्री राधे, वृंदावन धाम की जय। बोलो राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन की जय। जय जय श्री राधे। बोलो, अब किसी को कोई कमेंट है, कोई प्रश्न है तो बताओ, नहीं तो फिर जय जय श्री राधे। है तो टाइम से समाप्त कर दिए। अब टाइम 8:25 था, ओह 9:19 हो गया, 9:30 हो गया, 9:30 नहीं हुआ, अभी 10 मिनट और है, वी हैव टाइम। तो बताओ, कुछ सुनना है? अगर कुछ सुनना है तो पूछो, अगर कुछ पूछना है, उत्तर लेना है तो पूछो। है और बताओ क्या पूछ सकते हो? हाँ, एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, रुक जाओ। प्रभुपाद जी के तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने लास्ट में एक चीज बात बताई है। कैन यू जस्ट शेयर द स्क्रीन? 27 श्लोक का स्क्रीन निकालो जरा। ये मैं आपको बता दूं बिकॉज मुझे याद आ गया। 27 श्लोक का प्रपट निकालिए जरा। कैन यू शेयर द स्क्रीन प्लीज? गिरिराज महाराज का फोटो लगाए हैं। जय गिरिराज महाराज। आपके गुरुजी हैं गिरिराज महाराज जी? निकालो। 29। हरे कृष्णा। देखो, हालांकि मैंने इसके बारे में बता दिया है। जो जयदेव गोस्वामी ने लिखा, क्या लिखा? यही लिखा था जो मैंने अभी बताया आपको कि चंद्रमा के ऊपर कलंक की तरह पृथ्वी भगवान के दाढ़ी में सुशोभित हो रही थी। समझे? पृथ्वी की जो स्थिति है वो यहाँ पे लिखा हुआ ना, देखो। ऑल लॉर्ड हु अपीयर्ड एट द बोर्ड, द अर्थ वाज हेल्ड बिटवीन हिज टस्क्स एंड व्हिच अपीयर्ड लाइक द स्कार्स ऑन द मून। अब स्कार्स ऑन द मून जो है, जैसे मून के ऊपर खरोच हैं, स्कार्स, क्या बोलते हैं? स्कार्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? हिंदी में इसको बोलते हैं कलंक। तो चंद्रमा के ऊपर कलंक जैसा भगवान केशव के दाढ़ी के ऊपर पृथ्वी दिखती है। इसी को, इस बात को याद रखना। जब इस लीला को याद रखोगे तो आपको जयदेव गोस्वामी का यह दशावतार भी याद रहेगा। क्या?
वसति दशन शिखरे धरणी तव लग्न शशिनि कलंक कलेव निमग्न केशवधीता सुकर रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। समझे? तो ये मुझे आपको बताना था कि ये जो हमने ये शशि कलंक तो इसीलिए इसी को टारगेट करके जयदेव गोस्वामी ने दशावतार में इसका वर्णन किया। वसति दशन शिखरे धरणी तव लग्ना शशिनि कलंक कलेव निमग्ना है। यस, तो जयदेव गोस्वामी की जय। दशावतार में ये भी अवतार का वर्णन बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैसे तो भगवान के बहुत अवतार हुए हैं, लेकिन उन 10 अवतार में इन अवतारों का भी बड़ा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो ये आपको मुझे याद दिलाना था वापस फ्रॉम द परपट। ठीक है, हरे कृष्णा, जय श्री राधे। तो भगवान के लीला में कोई प्रश्न नहीं होता। वैसे भगवान की लीला क्या होता है? आनंद लेने के लिए होता है। उसमें क्या क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन? भगवान की लीला में कोई क्वेश्चन कर सकता है क्या? एनीबॉडी कैन क्वेश्चन इन द लीला ऑफ भगवान। इसलिए आज भगवान की लीला में कोई प्रश्न नहीं कर सकता है। हाँ, कोई और जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हो, या कोई कमेंट सजेशन देना हो तो दे सकते हो। अदरवाइज भगवान की लीला आस्वादन में कोई क्वेश्चन नहीं, नो क्वेश्चन। कोई क्वेश्चन, ब्रह्मा जी क्वेश्चन नहीं कर सकते भगवान की लीला में। नोबडी कैन क्वेश्चन। नारद जी नहीं कर सकते, कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता भगवान की लीलाओं में। आप लोग क्यों क्वेश्चन करना चाहोगे? लेकिन अगर कोई और जिज्ञासा है तो पूछ सकते हो। लीला में नो क्वेश्चन। हरे कृष्ण, थैंक यू वेरी मच। श्री राधे, श्री राधे। कुछ लोग देखो कितना आनंद आ रहा है ऑनलाइन। कुछ लोग कार में सुनते हैं, कुछ लोग घर में बैठे सुनते हैं, कुछ लोग किचन में सुनते हैं, कुछ लोग, उम्मीद है कोई आदमी बाथरूम में नहीं सुनते होंगे, बाकी सब जगह सुनते होंगे, है कि नहीं? है कि नहीं? हरे कृष्णा, धन्यवाद धन्यवाद। दिस इज द ब्यूटी ऑफ ऑनलाइन क्लासेस। क्यों जी? जय। आराम से अपने घर में सोफा पे बैठो, न कहीं जाना, न कहीं आना, न किसी को प्रसाद खिलाना, न प्रसाद सर्विंग करना, न बनाने की टेंशन, न थाली उठाने की टेंशन, न सफाई की टेंशन। ओहो, सो सॉफ्टिकेटेड। ऑनलाइन आ जाओ, सुन लो। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। थैंक यू वेरी मच। जय जय श्री राधे। इसका अपना एडवांटेज है और इसका अपना डिसएडवांटेज भी है। ये एक डिसएडवांटेज भी है और एडवांटेज भी है। ठीक है ना? तो कोई बात नहीं है, एडवांटेज ले लो, डिसएडवांटेज को डिस्कार्ड करो। हमें तो मिलने का और ये देने का, प्रसाद देने का बहुत शौक है। मुझे तो बहुत शौक है सबको मिलने का, प्रसाद देने का, आनंद देने का, आनंद लेने का। तो एक काम करो ना, आप हफ्ता में एक दिन डिसाइड करो, उसमें भक्तों को बुलाओ कि कथा तो ऑनलाइन करते हैं, प्रसाद खाने आ जाओ। आपको यहाँ आना पड़ेगा। हाँ, मेरे तरफ से बहुत लोग हैं, वो जाएंगे, मैं तो नहीं आऊंगा, लेकिन बाकी भक्त पहुंच जाएंगे आपके पास, है कि नहीं? तो प्रसाद कराने का अलग आनंद है, ये बात सही है। प्रसाद कराने का आनंद ही अलग है। तो उस आनंद को भी लीजिए और आनंदी बिन बन जाइए। यहाँ है इस्कॉन टेम्पल में, यहाँ भी यहाँ है, दो है। हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। बाकी आप लोग एक काम कीजिए, मेरे तरफ से तो अपने अपने घर में ही थाली लगा लीजिए और महाप्रसाद गोविंदे कर लीजिए, प्राप्त कर लीजिए प्रसाद। है कि नहीं? मैं मंत्र दे रहा हूँ, थाली अपना लगा लो। महाप्रसाद गोविंदे नमो ब्राह्मण वैष्णवे। हाँ, ठीक है। मैं मंत्र दे सकता हूँ, थाली आप लोग अपना अपना लगा लो। हैं, भागवतम क्लास के बाद की थाली। हरे कृष्णा। किसी ने सोचा नहीं था दुनिया ऐसा बदल जाएगा। 5 साल पहले किसी ने सोचा नहीं था दुनिया ऐसा बदल जाएगा। इन 2019 दिसंबर तक किसी ने नहीं सोचा था दुनिया बदल जाएगा इस तरीके से।
See the transformation so quick. And so we are here now. हैं? चलो, हरे कृष्णा, जय जय श्री राधे। और जब से सुनो, ये अच्छा हुआ कोरोना आ गया। और कोरोना नहीं आता तो हमको भी रियलाइजेशन नहीं होती, हम भी घूमते भटकते रहते संसार में। कोरोना की वजह से हम भी आके बैठ गए राधा कुंड पे, चुपचाप बैठे रहो, ऑनलाइन सब कुछ हो ही रहा है, काहे को भागना, काहे को भटकना। है कि क्यों संसार में भटकना। तो मैंने भी कहा धन्यवाद जय, इसलिए मैं हृदय से कोरोना की आरती करता हूँ। जय करुणा देवा, जय करुणा देवा, तुम आए हमको ज्ञात हुआ कि एक जगह बैठना। जय करुणा देवा, तुम ही वजह से हमको राधा कुंड वास मिला। जय करुणा देवा है, हालांकि तुमने बहुत लोगों का जान भी लिया, लेकिन हम जैसे पतित को धाम वास दिया। जय करुणा देवा, करुणा, मैं करुणा की बात कर रहा हूँ, करुणा देवा, ये करुणा चालीसा। करुणा आरती भगवान की लीला ही। हाँ, लेकिन एक बात बताऊं, मैं लास्ट में ये भी बोलता हूँ, एक बार तुम आयो अब कभी मत आना। तुमने बहुत रुलाया अब किसी को ना रुलाना। जय करुणा देवा। ए देखो, ये हमारी कोरोना वाली आरती रिकॉर्ड तो नहीं हो रही है? रिकॉर्ड हो गया? अरे तो डिलीट मारो कोरोना वाली आरती डिलीट मारो। प्रभु जी ये भी अच्छे है। अरे नहीं, ये भक्त लोग सोचेंगे क्या है, कोरोना की आरती गा रहा है। तो इसलिए जो है देखो, ठीक है, धन्यवाद, चलें फिर। हरे कृष्णा, जय जय श्री राधे। हरे कृष्ण।